नमस्कार। सर्वधर्म टीवी चैनल में आपका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र कहा गया है, भगवान के नेत्र हैं जिससे भूत भविष्य और वर्तमान में आपका जीवन कैसा रहेगा, कैसे पुष्पित और पल्लवित होगा, कैसे आपसे बुराइयां दूर होंगी, कैसे आपसे कष्ट दूर होंगे और किस प्रकार मिलेगा आपको सुख, इस सब का वर्णन ज्योतिष पूरा काल से लेकर आज तक। आप बहुत से ज्योतिषियों के पास गए होंगे, लेकिन आज हम परिचय करवाते हैं युवा ज्योतिषी से। आप जानते हैं ना, धीरे धीरे समय बदल रहा है, डिजिटल होता जा रहा है समय। अब बहुत से युवा भी इस शास्त्र में रुचि लेने लगे हैं, और वो रुचि केवल ज्योतिष तक ही नहीं है। जिनकी कोई कुंडली न हो, जिनका कोई समय न हो, उसके लिए हस्तरेखा भी है, उसके लिए प्रश्न कुंडली भी है, वास्तुशास्त्र भी है। और सबसे बड़ी बात, आज का युवा कहीं दिग्भ्रमित हो रहा है, उसके मन पर कंट्रोल कैसे होगा। चंचलम में मनः कृष्णो प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषु दुष्करम। मन चंचल है। आपको परिचय कराऊं, आदित्य श्री जी हमारे बीच में मौजूद हैं, युवा है ना। इन्होंने बहुत से वीडियो तैयार किए हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त किया, ज्योतिषाचार्य की उपाधि भी ली है, लेकिन कहीं गए नहीं। सर्वधर्म टीवी पे आप लोगों के फायदे के लिए आप लोग बहुत से ज्योतिषियों के पास जाते, लेकिन आदित्य श्री के पास ऐसी विधा है जो आपको कहीं जाना नहीं है। घर बैठे आप अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि जो परहित लाग तजे जो देही संतति संत प्रशंसते ही, जिसको अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, उसके लिए तो पब्लिक, उसके लिए जनता, उसके लिए तो लोग ही भगवान होते हैं। और उस सेवा भाव को लेकर के आदित्य श्री इस मैदान में उतरे हैं। आदित्य जी, आज का युवा कहीं ना कहीं भटक रहा है। उसकी सोच, उसकी समझ, उसका मन कहीं न कहीं आलोडित है। ये भी कर लें, ये भी कर लें, या ये करना चाहिए, नहीं करना, कोई दिशा निर्देश नहीं प्राप्त कर सका है। आप ज्योतिषी हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग हटके प्रश्न पूछ, क्या इसमें भी ज्योतिषी कुछ कर सकते हैं, या ज्योतिष कुछ कर सकती है, या आपके पास कोई दिशा निर्देश है जो हमारा युवा सीधी लाइन पर चल सके। सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम, व आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को प्रणाम। ये मन को कंट्रोल करना, मन को नियंत्रण में करना उसी प्रकार है जैसे आपका श्वास पे, अपनी सांस पे और ब्रीदिंग पर कंट्रोल करना। अगर आपका उस पर नियंत्रण हो गया तो मन नियंत्रण में है। थोड़ा सरल करें, आसान करें तो पहले उसके एक ट्रेनिंग होती है। जैसे हमारे शरीर को ट्रेनिंग के बाद जाके कंट्रोल में किया जा सकता है, तो ऐसे ही मन की ट्रेनिंग भी शारीरिक ट्रेनिंग की तरह होती है। जैसे शरीर को ट्रेनिंग के लिए उसका अच्छा भोजन, अच्छी एक्सरसाइज, व्यायाम चाहिए, ऐसे ही मन को भी उसका भोजन यानी कि अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स, अच्छे लोगों से बात करना, किताबें पढ़ना, कुछ ऐसी वीडियोस देखना जैसी शुक्ला जी लेकर आते हैं, ऐसी कुछ वीडियोस देखना, तो वो मन का आहार है। और मन का व्यायाम है श्वास की गति को ठीक करना, संतुलन में करना, आदान प्रदान करना, श्वास को ठीक करना, ये सब चीज़ें व्यायाम है मन के। फिर उसके बाद आप जो भी कार्य करते हो, आप बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, या कुछ भी जॉब इत्यादि कुछ भी कार्य कर रहे हो, अपने कार्य से प्रेम करना। अगर आपका अपने कार्य के प्रति प्रेम है तो फिर आपको सैटरडे और संडे या वीकेंड की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए रोज़ ही छुट्टियाँ, आपके लिए रोज़ ही आराम है, अगर आपको अपने कार्य से प्रेम है। तो कार्य से प्रेम होना ही मन को अपने कंट्रोल, अपने नियंत्रण में लेना है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कई चीज़ें बताई गई हैं। आप ज्योतिष शास्त्र में अगर आप देखेंगे तो सुबह होना, रात्रि का होना, माता पिता का उनके प्रति आदर भाव होना, ये भी छोटे छोटे कार्य करना कि जल्दी उठना, जल्दी सोना, बड़े बड़े बदलाव लेकर आता है जीवन में। मैंने इससे पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो लोग अपने परिवार की तरफ वापस आए थे, अंदर आए थे, घरों में बैठे थे, तो उनको कई चीज़ें अनुभव होनी शुरू हुई थी। तो केवल रात्रि को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, माता पिता की सेवा करना, उनके लिए कुछ ना कुछ आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, ये भी बहुत सारे ज्योतिषीय गणनाओं को और चीज़ों को ठीक करते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आते हैं। तो कुछ कुछ विचारों पर, कुछ कुछ ऐसे टिप्स पर, कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्स पर बात करेंगे हम आगे।
आपने छोड़ा कुछ क्या? क्या इन सब में कुछ समन्वय है? किसी भी व्यक्ति को सुखी देखने के लिए जो आपके यहाँ आते नेचुरल, जो ज्योतिषी के पास जाते हैं दुखी लोग जाते हैं। अभी आप आम पब्लिक में नहीं बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन आपको अनुभव है। आपके मैंने 2-4 लोगों से जो आपके आश्रम में वहाँ देखा है मैंने, वो लोग बड़े सेटिस्फाइड नज़र आए। तो क्या इन सब में कोई ऐसी योग, साइकोलॉजी और वास्तु और ये, और खासकर जो युवा मन है, आप उन पे ज़्यादा दूर है क्योंकि आप भी युवा मन को कैसे मोटिवेशनल जो है ना, किस प्रकार से उनको कैसे दिशा निर्देश दिया जाए जो ये ज्योतिष और इन सबको मिला करके उसका मन एकाग्र हो और वो कार्य कर सके? ये बिल्कुल ठीक आपने बात जोड़ी कि लोग परेशानी में आते हैं। जी। जैसे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमार होता है, कोई परेशानी में होता है, कोई त्रासदी में होता है। तो जब मैं स्कूल में था तो मुझे आसपास अपने दोस्त मित्र जो दिखते थे वो लोग ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट या अलग अलग फील्ड्स में जाके काम करने का प्रयास कर रहे होते थे, वहाँ के लिए पढ़ाइयाँ कर रहे होते थे। तो मुझे लगता था कि जब व्यक्ति इतना मानसिक परेशान हो जाएगा, जब शारीरिक काम बढ़ जाएंगे, मानसिक चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो वो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उसका उपचार कहाँ होगा? तब ज्योतिष, वास्तु आदि विषय करे। फिर मुझे लगा कि ये शारीरिक फिजिकल एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ाएंगे, तो योग किया। फिर वो मेंटली कहाँ से चीज़ ठीक होंगी, तो साइकोलॉजी की तरफ आए। तो कोई व्यक्ति जब आए तो उसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संबलों में सुदृढ़ करना, यानी कि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअली एस्पेक्ट से मजबूत करना, ये एक ध्येय था। तो एक पूरा ऑलराउंड एस्पेक्ट से सारे चौतरफा जैसे विकास कहते हैं, तो एक व्यक्ति जब आए तो आदर्श व्यक्तित्व की तरफ बढ़े। तो ये विचार करके ये चीज़ें की गई। माता पिता जब आपके पास आते कहते हमारा पुत्र डॉक्टर बनना चाहिए, बट उसके ग्रह उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी विधा है? क्योंकि माता पिता की जो अतृप्त आकांक्षाएं हैं, अनकॉन्शियस माइंड में जो पड़ा हुआ है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बट उसके ग्रह उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पास क्या ऐसी विधा है? क्या उसको बूस्ट किया जा सकता है? क्या उसे ग्रह के अलावा, जैसे आपने बताया हस्तरेखा, तो लोग तो पहले ज्योतिष देखते थे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हस्तरेखा वास्तव में प्रतिनिधित्व सारे शरीर को प्रतिनिधित्व करती है, और वो भी करती है। इसके बाद में प्रश्न कुंडली ग्रहों को भी प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद में उसका किस प्रकार से ओरा है और उसका किस प्रकार से वास्तु है। तो क्या इन सबको मिला के उसको कहीं ना कहीं पथ प्रदर्शन किया जा सकता है? सबसे पहले तो उस शिष्य से या उनके पुत्र से पता करना चाहिए कि क्या वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो माता पिता पहले वो एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा कंफर्ट जोन क्रिएट करें बच्चे के आसपास, पहले उससे पता करें कि वो चाहता क्या बनना। अब अगर उसके बाद वो भी डॉक्टर बनना चाहता है, सब चीज़ें वैसे करना चाहता है, तो उसके पास वैसा पर्यावरण, वैसी प्रकृति, वैसी वो बनाना कि वो डॉक्टर के प्रति वो उसके प्रति चीज़ों को समझे, आए। आसपास के लोग वैसे लेकर आने चाहिए, ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए। फिर ज्योतिष और वास्तु में जहाँ जहाँ उसकी पढ़ाई का कक्ष हो सकता है, पढ़ाई कहाँ करे, वो कहाँ बैठकर ध्यान लगाए, कहाँ बैठकर अपनी चिकित्साओं की चीज़ों को रखे, कहाँ बुक्स रखे, उनसे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही। अपनी किताबें किस जोन में रखनी चाहिए। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो हमेशा सोते समय आपका जो सर है वो ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा में होना चाहिए। बहुत बढ़िया। उसके बाद जब आपकी जो किताबें हैं वो आपकी नॉर्थ ईस्ट में यानी कि ईशान कोण में रखी होनी चाहिए, जिससे आपका उन किताबों के प्रति लगाव उत्पन्न होगा और आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी टिप्स उस व्यक्ति के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए हो सकती हैं। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, कोई जॉब क्लियर करना चाहता है, कोई सरकारी जॉब में जाना चाहता है, तो सबके लिए अलग अलग टिप्स, अलग अलग कार्य और सबके अलग अलग सिद्धांत होते हैं। देखिए, सिद्धांत तो होते हैं, लेकिन कहते हैं जो परमात्मा बनाता है, जो लिख देता है ज्योतिष में, हस्तरेखा में, वो जरूर होता है। तो आप जो बता रहे हैं कि इधर पैर नहीं करना, इधर ये नहीं करना, ये वास्तु के हिसाब से तो ठीक है, होना चाहिए ऐसा। लेकिन किसी के पास घर ही नहीं है, वैसे सो रहा है लेकिन वो राजा बन जाता है। किसी के पास कुछ है ही नहीं लेकिन वो पढ़ा करके प्रोफेसर बन जाता है, पुस्तकें। तो ये क्या है ज्योतिष की विधा? ये कौन सी विधा है? आपने शुक्ला जी वेदर फोरकास्टिंग सुना होगा जी, कि जब हमें मौसम की जानकारी चाहिए होती है तो हम न्यूज़ में, मोबाइल पर सर्च करके जानकारी ले लेते हैं।
तो जिस प्रकार वो साइंस बारिश होने वाली है, धूप रहेगी, आज पतझड़ हो जाएगी, ऐसी हवाएं तेज चलेंगी, गर्मी रहेगी, ये बताता है, वैसे ही ज्योतिष आपके आने वाले भविष्य को बताता है। तो जब हमें पता चल जाएगा कि बारिश होने वाली है, तो हम चाहे छाता लेकर निकलें, रेनकोट लेकर निकलें, घर में ही रहें या फिर भीगते हुए जाएं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो चीज़ें ज्योतिष में जैसी बताई हैं वैसी होनी ही हैं, परंतु थोड़ा बचाव के लिए हम क्या अपने आप की चीज़ों को मेंटली प्रिपेयर कर सकें, उन चीज़ों को कैसे ठीक की ओर लेकर जा सकें, ये हमें ज्योतिष बताता है। तो फिर जैसे वो बताते भाई, आज की ज्योतिषी में कहीं न कहीं मैं अगर कहूँ तो बहुत से लोग पढ़े लिखे हो गए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं अंधविश्वास में फंसा देते हैं। ये कर दें तो ये शनि पूजा, ये राहु पूजा, या केतु पे, या उज्जैन चले जाएं, वो चले जाएं। क्या वास्तव में उस व्यक्ति को जो दुखी होकर के आया है, उसके जिसके पास पैसे नहीं है, वो सोचता है कि ज्योतिष हमारा हाथ देखे ज्योतिषी और हमारी कुंडली देखे बताए पैसे कैसे आएंगे, लेकिन उस पर भार इतना ज़्यादा चढ़ जाता है, चाहे दक्षिणा देना का हो या चाहे पर पूजा करवाने का हो, तो उसकी औकात नहीं करने की, तो नहीं है तो इसके मतलब उसके काम नहीं बनेंगे क्या? ये आज का एक बहुत बड़ा प्रश्न आपने उठा दिया कि अंधविश्वास और इन सब चीज़ों में कैसे ज्योतिष फंसा हुआ है, और क्या जो व्यक्ति जिसके पास साधन नहीं है वो कैसे करे, वो या तो खत्म ही हो जाए या उन सब चीज़ों में दुविधा में पड़ा रहे। तो आज मैं आप सबको बता सकता हूँ कुछ बहुत छोटे टिप्स, बहुत छोटी चीज़ें जो आपको अपना ज्योतिष बनाए। तो ये वीडियो तो देखते रहें, अपने लिए एक पेन पेपर ज़रूर निकाल लें, ताकि आपको कल कोई परेशानी में स्वयं पड़े या कोई आसपास वाला पड़े तो उसको ये टिप्स आपके काम आ सकें। तो जैसे हम ज्योतिष में देखते हैं, सबसे बड़े ग्रहों से शुरू करें तो सूर्य, चंद्रमा जी। भगवान सूर्य पिता की छाया, पिता के रूप में होते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपका सूर्य ग्रह कमज़ोर हो रहा है, आपको सरकारी नौकरी के लिए आपको चीज़ें चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका नेम फेम, आपका नाम रुतबा, सब चीज़ें सरकारी ओहदों के आसपास बढ़ें, आपको सरकारी फ़ायदे मदद मिलने शुरू हो जाएं, तो सूर्य ग्रह को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य ग्रह को ठीक करने की बहुत छोटे सरल टिप्स हैं कि आप एक तो अपने समय से आज क्या है, युवा 9-10 बजे उठना शुरू कर दिए हैं, तो कुछ नहीं तो जल्दी थोड़ा समय पीछे करें, 6 बजे 7 बजे कुछ समय अपना जल्दी उठने का शुरू करें। 6-7 बजे जब उठना शुरू करेंगे, तो जब 6-7 बजे आप उठेंगे, उसके बाद जैसे भगवान राम का बताया जाता था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। तो माता पिता को प्रणाम करें, पिता को प्रणाम करें। पिता जैसे आसपास के जो आपके ताऊ जी, आपके जो भी चाचा, जो भी आपके पिता के समान लोग हैं, उनको प्रणाम करें। केवल इतना भर करने से सूर्य ग्रह आपसे ठीक रहते हैं। चलिए, योग और ज्योतिष का क्या संबंध है? आपने योगाचार्य भी हैं, तो योग और ज्योतिष का क्या संबंध है? योग और ज्योतिष, योग का अर्थ होता है जुड़ना, परस्पर एक हो जाना, चाहे वो आत्मा का परमात्मा से हो और चाहे शरीर का उस परमात्मा से हो डायरेक्ट। तो जब योग और ज्योतिष करते हैं, और ज्योतिष वैसे परमात्मा के नेत्र हैं, तो हमें अगर परमात्मा से सीधा मिलना है तो वो योग के माध्यम से या ज्योतिष के माध्यम से मिलना बहुत सरल हो जाता है। एक आम व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु जो योग के जरिए जुड़े, मेडिटेशन के जरिए जुड़े, वो ध्यान के रूप में हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि योग और ज्योतिष का एक समन्वय ऐसा होता है कि हम ज्योतिष के अकॉर्डिंग, ज्योतिष के जरिए चीज़ों को ठीक करें, अपनी दिनचर्या को ठीक करें। ज्योतिष कोई अलग विद्या वो नहीं है कि आपको कोई अलग विज्ञान दे दिया जाए, कुछ अलग चीज़ें दे दी जाए, अपितु ज्योतिष आपकी दिनचर्या को ठीक करने का एक हिस्सा है, आपकी दिनचर्या को बनाता है ज्योतिष। तो वैसे ही उसके साथ आप योग को जोड़ दें, ध्यान को जोड़ दें, जिससे आपको मिलने वाले जो सुख सुविधाएं आप चाहते हैं वो जल्दी प्राप्त हों। योग क्या है, ज्योतिष क्या है, वास्तु क्या है, प्रश्न कुंडली क्या है, अनकॉन्शियस माइंड में क्या भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं ना। आपको इस एपिसोड में, इस इंटरव्यू के नीचे एक नंबर मिलेगा। बच्चों की, युवाओं की दशा और दिशा कैसे सुधारी जाए, जो माता पिता परेशान हो, जो बच्चे परेशान हो कि उनका एक मन एक जगह नहीं लगता है, कैसे सुधारा जाए। अभी तो एक ही टिप्स बताई है, हजारों टिप्स हैं इसकी, जो घर बैठे आप उपचार कर सकते हैं। इसलिए इस एपिसोड, इस इंटरव्यू के नीचे एक नंबर चल रहा है, ईमेल एड्रेस है, साइट है,
आदित्य श्री जी से अगर आपको संपर्क करना है तो उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। घबराना नहीं, कोई दक्षिणा वाली बात ज़्यादा मत करना, और होगी भी नहीं, क्योंकि जिनके हृदय में सेवा का भाव होता है, हमारे आज के बच्चे सुधरें, युवा सुधरें और वो समाज से, राष्ट्र से प्रेम कर सकें, अपनी पढ़ाई कर सकें, अपनी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे आपको टिप्स मिलेंगे। जुड़े रहिए सर्वधर्म टीवी के साथ में। आदित्य श्री का नंबर नोट कर लें, उनका ईमेल एड्रेस नोट कर लें। आदित्य जी हमारे दर्शकों को बताने के लिए, सब टिप्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सर्वधर्म टीवी। धन्यवाद, नमस्कार।